हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करना चाहूँगा कि एक बिगिनर को कुछ महीनों तक कितने लॉट से ट्रेडिंग करनी चाहिए और आपको एक ही लॉट पे कितने रुपए का प्रॉफिट लेके चलना चाहिए, ताकि आपका प्रॉफिट भी बहुत ही फास्टली हो जाए और आपको लॉस भी ना के बराबर हो। ठीक है ना। क्योंकि एक जो बिगिनर होता है, शुरुआत में उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है और वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना अकाउंट है वो खाली करना शुरू कर देता है। क्योंकि देखो, यदि आपको शुरुआत में ये अच्छी गाइडेंस मिल जाती है कि आपको कितने लॉट से यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए और आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम हो जाती है तो एक बिगिनर है वो सही समय पे उसको क्या है, सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो भी क्या है, इस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना शुरू कर देता है। लेकिन एक बिगिनर को नॉलेज है वो काफ़ी सालों के बाद उसको एक्सपीरियंस से पता चलता है कि हमने शुरुआत में ये गलती की थी। ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपका यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। यदि आप बिगिनर हैं तो मेरा ये मानना है, पहले दोस्तों आपको कम से कम 3 या 4 महीने दोस्तों खूब मेहनत करनी है, आपको सीखना है। ठीक ना। आपकी जो स्किल है उसको इतना आपको क्या है, डेवलपमेंट करना है, अपनी स्किल पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। जब आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। देखो दोस्तों, बेसिक चीज़ें यही होती हैं कि भाई आपको एंट्री कैसे मिलेगी ना, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ऑप्शन चेन, ये मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाएगा, चार्ट पैटर्न, यानी प्राइस एक्शन को आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों। पैसा ही नीचे ही बनता है। ठीक है। ये काफ़ी दोस्त क्या कहेंगे कि भाई एडवांस कुछ नहीं होता है। मेरा ये मानना है, जो मैंने आपको बताई है, इन मोटी मोटी चीज़ों में आप एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या है, लगभग 3 या 4 महीने तक ही आपको एक ही लॉट से क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आप निफ्टी 50 में करते हैं ना, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मेरा एक ही लॉट पे कम से कम 150 या 200 रुपये का आप प्रॉफिट लेके चलो। देखो, जैसे मान लो आपने एक लॉट को बाय किया है, ठीक ना। एक लॉट की कीमत मान लो भाई 4000 रुपये है ना, और वो उसकी जैसे आपने उसको 30 रुपये पे बाय किया है, तो आप ये सोचो कि भाई मुझे इसे कम से कम मुझे 6 या 7 पॉइंट मुझे यहाँ पर लेने हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, और उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। क्योंकि भाई देखो, आप 150-200 रुपये का टारगेट लेके चलेंगे ना, तो ये टारगेट है वो आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएगा। लेकिन मान लो आप एक ही लॉट पे 500-600 रुपये का प्रॉफिट लेके चलेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन ये अधिकांश ऐसा होगा कि आपको ये इतना लंबा टारगेट है वो नहीं मिल पाएगा। आपको 200-250 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट क्या है, नीचे की ओर आना शुरू होगा और आपका लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। तो आप स्टार्टिंग में ऐसी गलती ना करें, पहले आप अपने अकाउंट को ग्रो करें। क्योंकि मान लो भाई आप प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये एक लॉट से कमा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं महीने के आप कितने हो जाएंगे। ठीक ना। और आपका अकाउंट भी धीरे धीरे ग्रो होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे सारा खेल क्या है, कॉन्फिडेंस का है, एक्सपीरियंस का है। ठीक है ना। आपको ये लगेगा कि भाई नीचे सपोर्ट है, मार्केट इससे टकरा के ऊपर जा सकता है, तो आप अपनी वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ध्यान रखना, जो बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, वो उनको जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो मात्र 2 या 3 ही पॉइंट कैच करते हैं। जैसे मान लो उनका टारगेट होता है मुझे एक ही लॉट पे कम से कम 100 रुपये लेने हैं, तो क्या करेंगे, लॉट की संख्या बढ़ा देते हैं। मान लो वो 20 लॉट से करेंगे, उनको एक लॉट पे 100 रुपये मिल रहा है, तो 2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और वो तुरंत मार्केट से बाहर हो जाएंगे ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, और ये आपको तभी मालूम होगा जब दोस्तों आप इस मार्केट में अपना समय के साथ आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। ठीक है ना। तो पहले आप स्टार्टिंग में लालच बिल्कुल भी ना करें, कम से कम आप प्रॉफिट लेके चले दोस्तों, है ना। कभी आपको 150-200 का प्रॉफिट होगा, तो कभी आपको 250-300 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले आप खूब सीखें, और सीखने के बाद 3 या 4 महीने दोस्तों आपको एक ही लॉट से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों।